नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 2 जुलाई तक चला। इस बीच सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह में कई ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जय संविधान से लेकर जय फिलिस्तीन तक के नारे लगाए गए। सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन अब स्पीकर ओम बिरला ने कुछ सांसदों की हरकतों पर एक्शन ले लिया है और चेतावनी भी दे दी है। अब सवाल उठता है कि क्यों करना पड़ा संसद के नियम में बदलाव? स्पीकर ओम बिरला से किसने की शिकायत? विपक्ष के नेताओं ने तोड़ी संसदीय परंपराएं। क्या अब होने जा रहा है इनके खिलाफ एक्शन? दरअसल 25 जून को लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह का दूसरा दिन था। इस दौरान ओवैसी शपथ लेने आए। हैदराबाद सीट से 5वीं बार निर्वाचित ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने एक दुआ भी पढ़ी। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रशंसा की और मुस्लिमों के लिए AIMIM का नारा बुलंद किया और उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। यानी कि भारत के संसद में शपथ लेते वक्त दूसरे देश की प्रशंसा में नारा लगाया। और जाहिर सी बात है, ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे का विरोध होने लगा और बवाल खड़ा हो गया। इस पर बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस देश की संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का जो नारा लगाया गया वो पूरी तरह गलत है। ओवैसी एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान के खिलाफ नारेबाजी करना सही नहीं है। साथ ही भारत में रहकर फिलिस्तीन का गाना गाना पूरी तरह से गलत है। शपथ ग्रहण समारोह में माना कि ओवैसी के अलावा कई अन्य सांसदों ने भी अलग अलग नारे लगाए थे। राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया था। वहीं बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंद राष्ट्र की जय का नारा लगाया था। इसके अलावा अयोध्या से सपा सांसद अवधेश राय ने शपथ ली तो जय अयोध्या जय अवधेश के नारे लगाए। हेमा मालिनी की शपथ की शुरुआत राधे राधे से की थी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने री नीट लिखी टी-शर्ट पहनकर शपथ ली। उन्होंने री नीट, बिहार को विशेष दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद का नारा लगाया। और जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें टोका तो पप्पू यादव ने सारी मर्यादा को भूलकर उन्हें पलटकर जवाब दिया और कहा कि आपसे ज्यादा बार सांसद बने हैं, हम 6ठी बार सांसद बने हैं, आप हमें सिखाएंगे। वहीं आउटर मणिपुर लोकसभा सीट से सांसद कांग्रेस नेता अल्फ्रेड गंगाम एस आर्थर ने शपथ के बाद कहा, मणिपुर को न्याय दो और भारत को बचाओ। नगीना सीट से सांसद चुनकर आए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जौहर, जय जवान, जय किसान, जय संविधान जिंदाबाद। बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने अपनी शपथ के अंत में जय हिंद राष्ट्र कहा। जब रामपुर और संभल से 2 सपा सांसदों ने शुद्ध उर्दू में अपनी शपथ पढ़ी और उनमें से एक ने इसे इनकलाब जिंदाबाद कहकर समाप्त किया। इस दौरान गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने भी शपथ के लिए बीजेपी के पूर्व नेताओं की जयकारे लगा दिए। अतुल गर्ग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और PM नरेंद्र मोदी तक की जय के नारे लगा दिए। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के डायस से हटने के बाद तुरंत अतुल गर्ग वापस आए और फिर हेडगोवर की जय का नारा भी लगाया। मेरठ से लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने संस्कृत भाषा में शपथ ली थी और उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। सपा सांसदों ने जहां संविधान से लेकर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव तक के जयकारे लगा दिए थे। इन नारों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया था कि सांसद शपथ ग्रहण के जरिए अपना अपना राजनीतिक संदेश भेज रहे हैं। और वहीं रिजिजू ने जय फिलिस्तीन के नारे की कड़ी निंदा की, क्योंकि राजनीतिक संदेश में दूसरे देश के समर्थन में नारा लगाना, वो भी अपने देश की सदन में, कोई छोटी बात नहीं है। रिजिजू ने कहा कि एक सदस्य ने नाम लिया है, हम देखेंगे नियम के मुताबिक क्या है। हम किसी देश का समर्थन या विरोध नहीं करते, लेकिन सदन में किसी देश का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन हो या कोई और देश, सबके भारत से अच्छे संबंध हैं। सवाल ये नहीं है कि शपथ लेते समय वो फिलिस्तीन जिंदाबाद कह सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि भारत माता जिंदाबाद कहने की बजाय वो दूसरे देश को जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं। और फिर ओवैसी के इस नारे के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया।
बीजेपी के तमाम नेताओं ने ओवैसी के इस कदम की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और ओवैसी के इस नारे का जमकर विरोध होने लगा। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल ने हल्ला बोला और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि देश को संसद की गरिमा का अपमान करने वाले सांसद की जरूरत नहीं है। विरोध यही नहीं रुका। नवनीत राणा ने एआईएमआई चीफ ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है। क्या कहता है अनुच्छेद 102? अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी संसद सदस्य जो किसी अन्य राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी या निष्ठा दिखाता है या जो ऐसा कृत्य करता है उसे संसद से निष्कासित किया जा सकता है। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर इस राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और लगाव दिखाया है, जो संविधान का उल्लंघन है। और इसी तर्ज पर नवनीत राणा ने ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा। खैर, अब तक ओवैसी पर कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है, लेकिन इस बार लोकसभा स्पीकर कई सांसदों के व्यवहार से खासा नाराज थे। उन्होंने कई मौकों पर चेताने के काम भी किया, लेकिन क्योंकि किसी से ज्यादा तवज्जो नहीं दी तो अब स्पीकर ओम बिरला ने सख्ती से कदम उठाया है। उन्होंने अब शपथ ग्रहण से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब सांसद नहीं लगा पाएंगे जय फिलिस्तीन या जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे। स्पीकर ने सदन के कामकाज से संबंधित कुछ मामलों को रेगुलेट करने के लिए अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा है, जो पहले नियमों का हिस्सा नहीं था। नियम 389 में संशोधन कर दिया है, जिसके मुताबिक अब शपथ के प्रारूप के अतिरिक्त कोई भी सांसद कुछ नहीं बोल सकेगा, कोई अन्य टिप्पणी या नारेबाजी नहीं कर पाएगा। किसी भी सदस्य द्वारा शपथ के प्रारूप से एक भी शब्द अलग बोलने की दशा में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। नए नियम के मुताबिक संसद के सदस्य भारत की संविधान की 3री अनुसूची में निर्धारित शपथ प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। इसके अलावा वो शपथ लेते समय अपनी तरफ से किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा। नियम 389 में बदलाव का उद्देश्य शपथ ग्रहण प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना है। जो भी सदस्य निर्वाचित हुआ है वो या तो शपथ ले सकता है या प्रतिज्ञान ले सकता है। संविधान में शपथ लेने का फॉर्मेट शामिल है, जिसमें सांसद को अपना नाम लेना है, जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ है वो बोलना है, ईश्वर की शपथ लेते हुए विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और भारत की प्रभुता और अखंडता के प्रति श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेनी होती है। और प्रतिज्ञान लेते समय निर्वाचित सदस्य को अपने नाम बोलते हुए जिस सभा में वो निर्वाचित हुआ है वो बोलना है और ईश्वर की शपथ लेते हुए सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान लेना होता है कि वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा वो भारत की प्रभुता और अखंडता का भी ध्यान रखेगा। इससे ज्यादा कुछ भी कहने की अब सांसद को अनुमति नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो स्पीकर उस पर एक्शन ले सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। और भी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।